भाई साहब जो हैं ये खोल देता हूँ मैं, इंडिया टुडे में ये एडिटर हैं, सीनियर एडिटर। ओके, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, आर्मी कर्नल एंड 2 सोल्जर्स कन्फर्म सो फार टू हैव बीन किल्ड। ये भाषा ही बता देता है कि आप लोग किस विचारधारा के लोग हैं। इन एक्शन इन लास्ट नाइट्स गलवान वैली ब्रावल, इट वॉज अ ब्रावल। ओके, डीपेस्ट कंडोलेंस टू देयर फैमिली एंड 2 रेजिमेंट इन्वॉल्व। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो किल्ड और ब्रावल ये दो जो शब्द हैं, इनको ज़रा आप ध्यान से देखिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कि जो हमारे यहाँ जो लोग न्यूज़ लिखते हैं उनके लिखने का स्तर क्या है, उनकी आस्था कहाँ किधर है, वो भी आप सब देखिए। और इस बारे में सारी बातें करूँगा, इनके बारे में भी करूँगा, लेकिन थोड़े से और कुछ और ट्वीट दिखा दूँ। अब मनु पब्बी जी हैं, ठीक है, इनके बारे में बता दूँ ये कौन है, ज़रा माउस ले जाऊँगा तो आपको खुल जाएगा। सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, ठीक है। पब्बी जी लिखते हैं, नो फायरिंग टुक प्लेस सो दिस मीन्स दैट आवर सोल्जर्स वर बीटन टू डेथ बाय चाइनीज ऑन इंडियन टेरिटरी। अब ये यार, ये पपी भाई कहाँ से आप बिस्किट खा के आते हो, मुझे समझ में नहीं आता। पपी भाई ऐसा मत करो यार, आप लोग कहाँ कहाँ से खा कर आते हो बिस्किट। आपकी इनकी भाषा देखिए, भाषा देखिए, मैं पूरा आपको मैटर बताऊंगा, लेकिन इनकी भाषा देखिए। अब मैं इसको पूरा आपको समझा दूँ हुआ क्या। देखिए, हुआ ये कि एक जगह पर गलवान घाटी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस भी हमने देखे थे, और पिछले वीडियोस अगर हम देखेंगे तो मैंने उसमें आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये भी बताया था कि जब पिछली बार जो फोटोग्राफ्स आई थी भारत के लोगों को रस्सी से बांध दिया गया, तब मैंने एक न्यूज़ बताई थी ग्लोबल टाइम्स की। वो क्या न्यूज़ थी कि भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे ऊपर, गलवान घाटी बहुत ऊपर है, और वो नीचे गिर पड़े वहाँ से। उनका इलाज पीएलए कर रही थी, यानी चाइना की आर्मी कर रही थी। ये मैंने आपको सही न्यूज़ बताई थी। जो तमाम सारी न्यूज़ थी कि भारत के लोगों को बंदी बना लिया, भारत के सैनिकों को, ऐसा हो गया, 2-3 किलोमीटर अंदर आ गए, और लोगों का बस नहीं चल रहा, वो कल बोलते हैं दिल्ली तक आ गए। इतने खुश हैं वो, इतने खुश हैं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें जो गुस्सा निकालना है वो मोदी पर निकालना, वो देश से निकाले दे रहे हैं, देशद्रोही हुए जा रहे हैं, वो चाइना के साथ खड़े हो गए। कुछ लोग इतने खुश हो जाते हैं। तो एक बात बहुत क्लियर है, जो एल्टीट्यूड है, बहुत हाई एल्टीट्यूड है जहाँ पर भारत है, और उसी एल्टीट्यूड का झगड़ा है, क्योंकि वहाँ से भारत में भी देखा जा सकता है और चाइना पे भी निगरानी रखी जा सकती है। तो वहाँ से पिछली बार भी गिरे, वो फोटोग्राफ्स आई, उनको ये बताया गया भारत के लोगों को बंदी बना लिया गया, जबकि वो क्या थी, पेट्रोलिंग कर रहे थे भारत के सैनिक, तो ऊपर से गिर गए। सिमिलरली कल भी यही हुआ है कि जो टॉप पर थे भारत के सैनिक, वहाँ पर चीन के सैनिक आए, जबकि चाइना ने ये कहा कि भारत के सैनिक गलत लोकेशन पे थे, उनकी एलएसी को क्रॉस करके थे, जबकि भारत कह रहा है ये एलएसी क्रॉस करके आए। बहरहाल जो भी मुद्दा हो, कुल मिला के मुख्य मुद्दा ये है कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पर बहुत पतली पगडंडियां हैं पहाड़ों के ऊपर, बहुत पतली। कई कई जगह सिर्फ 2 फीट या 1 फीट की भी रह जाती है, कई जगहों पर 1 फीट की भी रह जाती है, ठीक है। अब ऐसी जगहों पर जब लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, लड़ाई हाथापाई, आपने कई सारे वीडियोस, तमाम तरह के वीडियोस हैं, उनमें लगातार आप देखते आ रहे हैं किस तरह से लड़ाई हो रही है। तो उस लड़ाई में धक्का मुक्की में भारत के सैनिक गिरे, है ना, जैसा ये बताया गया, वर बीटन टू डेथ। नहीं नहीं, बीटन टू डेथ नहीं था। ये पपी जी हैं हमारे, तो ये कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन भारत के सैनिक गिरे हाथापाई में, चीन के सैनिक भी गिरे हाथापाई में। चीन के सैनिक की हम बाद में बात करेंगे, पहले भारत के सैनिक की बात करें। भारत के सैनिक गिरे, भारत का एक कमांडिंग ऑफिसर भी गिरा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सभी लोग शहीद हुए। कितने लोग शहीद हुए चलिए, लेकिन उससे पहले ज़रा यहाँ के लोगों की देख लें कि यहाँ की किस प्रकार की मानसिकता है। टेरल न्यूज़ कमिंग इन फ्रॉम गालवान, कमांडिंग ऑफिसर एंड 2 सोल्जर्स किल्ड इन अ फेस ऑफ एट गालवान वैली लास्ट नाइट विद चाइनीज ट्रूप। भैया किल्ड नहीं, मार्टेड होते हैं अगर कोई दूसरे देश के साथ में कुछ हो रहा होता है। ह्यूज ब्लो टू ऑल टॉक्स एंड स्पिन ऑफ डी एस्केलेशन। इन्हें बड़ी खुशी कि भाई ये जो है भारत का भट्टा बैठ गया। पब्बी जी आगे लिखते हैं, these are the first killing of the India-China border since 1975 when 4 Assam rifle troopers were shot dead। भैया गोली तो चली नहीं, तो 1975 से इसका मुकाबला करना ही बेवकूफ़ी है। पहली बात, पपी जी आपको ये भी नहीं पता। पपी जी, हमें बड़ी समस्या है आप लोगों के साथ में कि आप लोग पता नहीं पत्रकार कैसे बन गए और कहाँ से आप लोगों को रख लिया जाता, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता। यू डोंट इवन नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फायरिंग एंड अ स्कफल। यू डोंट इवन नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फुल स्केल वॉर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीपल हैविंग स्कफल। तो ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो ये बड़े खुश हो रहे हैं 1975 के बाद बता रहे हैं। आप पपी जी को एक बात बता दूँ सर, 1975 के बाद लगातार कभी उनका हिम्मत ही नहीं हुई ना, उनका मुकाबला करने की। सरकारें जो बैठी हुई थी उनमें हिम्मत ही नहीं हुई।
तो वो आगे बढ़ते आते थे, हम पीछे होते जाते थे, अपने सैनिकों को बोलते थे लड़ना मत। सैनिक बोलते थे भाई साहब हम इसमें घुस भर देंगे, हमको एक आदेश तो दो। नहीं 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 लड़ना मत। 1962 में बहुत पिटे थे, वापस आ जाओ। मेरे नाना को बहुत मारा था इन लोगों ने, तो वापस आ जाओ। तो और भी बहुत सारे लोग, वो भी उन्होंने भी ये बोला कि भैया मेरे ससुर को बहुत पीटा गया, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। तो एक जो डर का जो इनका माहौल था, ये हमेशा वापस आते रहे 1975 से लेके आज तक। अब पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत 56 इंच का सीना लेकर खड़ा हो गया, एक एक सैनिक, और कहता पीछे नहीं हटने वाले। आप अगर आगे आगे आए हो तो आपको पीछे वापस जाना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, भारत बहुत ताकत के साथ, बहुत शक्ति के साथ बॉर्डर पे खड़ा हुआ, और आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक आम भारतीय को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़े से ट्वीट्स और देख लेते हैं, पूरी चीज़ों पर आता हूँ। अब अजय शुक्ला जी आ गए। ब्रेकिंग, आर्मी टू होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस एट 2 PM, रिपोर्ट्स ऑफ सोल्जर्स किल्ड। अब ये तो यार कर्नल रहा, यहाँ किल्ड नहीं लिखा जाता अजय शुक्ला को। विद चाइनीज फर्स्ट LAC कॉम्बैट कैजुअलिटी सिंस 1975। ठीक है, टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू क्लीन अप, स्टॉप लाइंग अबाउट डिसएंगेजमेंट एंड म्यूचुअल विड्रॉल। इनको बड़ा दर्द है कि डिसएंगेजमेंट हो गया था और दोनों ने अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया था। यह सहमति बन गई थी भारत और चाइना के बीच सिर्फ 2 दिन पीछे। तो अजय शुक्ला जी जैसे जो पेड वर्कर हैं, इन्होंने तुरंत लिख दिया कि भैया ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई और ऐसे नहीं होना चाहिए। अजय शुक्ला जी का पूरा चिट्ठा पिछले वीडियो में खोल चुका हूँ, इसलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब उसके बाद आए तुरंत और लिखते हैं एज एक्सपेक्टेड लीक्स नाउ प्लेसिंग इंडियन कैजुअलिटीज एट 20 सोल्जर्स एंड क्विकली गवर्नमेंट स्पिन मशीन। अब ये देखिए तमाम सारी चीज़ें उन्होंने बताना शुरू कर दिया। अरे भैया ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया। चल, शुरुआत जो होती है वो ग्लोबल टाइम्स होती है, जहां इन्होंने ये सबसे पहला ट्वीट किया था। 1:35 पर आया था ग्लोबल टाइम्स, यानी चाइना का अखबार है, इसने ये ट्वीट किया। इसने बताया कि भाई कोई स्कफल हुआ, उसमें 3 सोल्जर्स भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई। ठीक, इसके बाद चाइना ने विरोध जताया। अब इन सारे ट्वीट्स को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी मैं वापस आऊँगा, याद रखिएगा, मैं अभी आपसे दोबारा से इसका एग्जाम ले लूँगा, है ना। राजेश राजगौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये तमाम सारी चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे करके आएंगी बहरहाल, लेकिन मैं आपको इसके और आगे बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ। इंडियन चाइनीज ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड इन गैलवान, दे हैड बीन अर्लियर क्रैश्ड। 25 इंडियन ट्रूप्स, 17 इंडियन ट्रूप्स वर क्रिटिकली इंजर्ड, लाइन ऑफ ड्यूटी, स्टैंड ऑफ लोकेशन इंडियन आर्मी। ठीक है, ये ANI की न्यूज़ आई, और ANI की न्यूज़ ने बहुत क्लियरली बताया कि ऑल exposed to sub-zero temperature and high altitude terrain have come to injuries, taking the total that were killed in action to 20. Indian Army is firmly committed to protect the territorial integrity and sovereignty of the nation. Indian Army, भारतीय सेना का ये बयान आ गया साहब। इन्होंने मान लिया कि 20 सैनिक हमारे, अब तक के 20 जवान हमारे, हम इसमें जा चुके हैं, जिनको इंजरीज भी हुई थी वो भी अब उनकी डेथ हो गई है। ये इंडियन आर्मी ने मान लिया, और ये ANI का ट्वीट है, आपको ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि भारत के 20 सैनिक इसमें शहीद हुए। ये कोई अच्छी खबर नहीं, ये बहुत बुरी खबर है। ठीक, हम थोड़ा इससे और आगे चलेंगे, और जब और आगे चलेंगे तो हमको और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इस सब के बीच में ANI ने बता दिया, सब ने बता दिया, 20 भारतीय से गए। तमाम सारे नेताओं और राजनेताओं के सवाल जो है आने शुरू हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली और सवाल पूछने शुरू कर दिए। सरकार क्या कर रही है, सरकार को जवाब देना चाहिए। अच्छी बात है, सरकार को जवाब देना चाहिए, हम भी मानते हैं सरकार को जवाब बिल्कुल देना चाहिए, और सरकार जवाब ना दे तो ये भी गलत होता है। लेकिन उससे पहले जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो कौन है, अब ज़रा इसको देख लीजिए, इस तस्वीर को देख लीजिए, और इस तस्वीर को मैं ज़रा बहुत करीब से आपको दिखा दूँ। आप इस एक एक व्यक्ति को पहचान लेंगे मेरे ख्याल से। इस तस्वीर को देख लीजिए, इस तस्वीर को देख लीजिए, इस व्यक्ति को आप पहचानते हैं, इनको भी पहचान लीजिएगा और इनकी तस्वीरें मिला लीजिएगा इंटरनेट पर, आपको ये मिल जाएंगे। चाइनीज़ डेलीगेशन के साथ जो छुप छुप कर जो मिला जाता है रात में, वो लोग आज सवाल कर रहे हैं, और वो लोग सवाल भारत सरकार से ही कर रहे हैं। इन्होंने इनमें इतने सारे ट्वीट में एक सबसे मज़ेदार बात जो है, वो मज़ेदार बात ये है कि इनमें से किसी ने भी चाइना की बुराई नहीं करी, चाइना की मजम्मत नहीं करी, चाइना की निंदा नहीं करी, चाइना से ये नहीं कहा कि चाइना आप वापस जाओ, हमारे सैनिक वरना आपको खदेड़ देंगे। इनमें से एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। इनमें से एक भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि चाइना ने गलत किया। इनमें से एक भी व्यक्ति ट्वीट करने वाला चाइना के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा है। इनमें से एक भी व्यक्ति चाइना से ये नहीं पूछ रहा कि आपके सैनिक बार बार LAC का उल्लंघन करके क्यों भारत में आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है। ये एजेंडा पेड जो लोग हैं, ये पेड वाले लोग कौन है, चाइना से पैसा आ रहा है,
उस आधार पर न्यूज़ लिखी जा रही है, उस आधार पर न्यूज़ आपको बताई जा रही है, और इसलिए हमको बार बार आपके सामने आना पड़ता है कि हम आपको ये बताएं सच्चाई क्या है। बहरहाल, अब ज़रा सच्चाई पर हम नए एंगल से आते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। मैंने आपको बताया ग्लोबल टाइम्स ने सबसे पहले छापा था, और ग्लोबल टाइम्स ने इसके बाद में बहुत क्लियरली बताया कि पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड स्पोक्सपर्सन said Tuesday Indian troops again crossed the line of actual control in Galwan Valley. Regional purposefully launched provocative attacks leading to severe clashes and casualties. ठीक है साहब, ये इनका वर्जन है, चाइना का वर्जन है। अब क्यों, अब आगे देखिए क्या लिखता है ग्लोबल टाइम्स, चाइना का अखबार। The arrogance and recklessness of the Indian side is the main reason for consistent tensions among China-India border. The arrogance मतलब इनको ये चाहिए जो 70 साल से होता आ रहा था कि भारत जो है दब कर डर कर इनको जगह देता था, आज वो जगह नहीं दे रहा, तो वो एरोगेंस हो गया। रेकलेसनेस नहीं साहब, ये भारत की नहीं, चाइना की रेकलेसनेस है, और वो क्यों है वो भी हम बताएंगे। कोमल सिंह जी, आपकी बात हो गई, और एक ही कमेंट को बार बार अपन ना लिखें, है ना। चलिए अब आते हैं बात कहाँ से शुरू हुई। वैंग वेनन है, ठीक है, ये लिखती हैं, आई सीटेड एन इंडियन सोल्जर ऑफ Newsline IFE about a physical clash at LAC India-China border yesterday. No confirmation from official Chinese sources regarding casualties. It is unprofessional for Indian media to say this is official news from Chinese side. इन्होंने ये कहा, जबकि इन्होंने ही नीचे क्या कहा था, report says 5 PLS soldiers were killed, 11 were injured at LAC China-India border yesterday. ये हम नहीं कह रहे, इन्होंने ही कहा, इन्होंने ही कहा था 5 चाइना के सोल्जर्स, चाइना के जवान मारे जा चुके हैं और 11 जख्मी हैं। पीएलए, ठीक है ना, पब्लिक लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी सॉरी, जो चाइना की है, उसके 5 लोग मारे जा चुके हैं, 11 इंजर्ड है, ऐसा इन्होंने कल बताया था। तो इसको तुरंत जो है ग्लोबल टाइम्स ने इसको लिया और पिंड ट्वीट अपना बनाया, और ये कहते हैं ऑफिशियल ग्लोबल टाइम्स अकाउंट हैज़ नेवर रिपोर्टेड द एग्जैक्ट कैजुअलिटीज ऑन द चाइनीज साइड। द ग्लोबल टाइम्स कैन नॉट कन्फर्म द नंबर एट द मोमेंट। ठीक है, इन्होंने नंबर कन्फर्म नहीं किए, अच्छी बात है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने उसी ट्वीट को रीट्वीट किया था, ये बताना भी भूल गए। बहरहाल, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। एक चीज़ पक्की है, भारत के 20 सैनिक इसमें शहीद हुए, अच्छी बात, ये बात तो सबको पता है। लेकिन अब चाइना के कितने हुए? वी नीड टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट इन इंडिया, नारायण शंकर रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साहब, अब चाइना के कितने हुए? बहुत सारे लोगों ने बोला वी वांट रिवेंज, वी वांट रिवेंज, वी वांट रिवेंज। ऐसे रिवेंज नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई, नैरेटिव का वॉर है, पहले नैरेटिव सेट करना पड़ता, मारो भले दूसरे को, चिल्लाना यही पड़ता मैं पिट गया। थाने में जाते हो, कभी गए हो आज तक, कभी मारपीट करी है? कभी मारपीट नहीं करी हो, इतना थप्पड़ खाया होगा ना, एक थप्पड़ मारा होगा, इसलिए यहाँ सारे के सारे चिल्लाना शुरू हो गए। जिसने एक बार थाने का चक्कर काटा होगा उसे पता है कि चाहे पिटो चाहे पीटो, कपड़े अपने ही फाड़े जाते हैं, रोया अपना ही जाता है कि मैं पिट गया, मैं पिट गया, मेरे पैसे छिन गए। यही होता है ना, थानेदार के सामने कोई जाकर बोलता है कि मैंने इसके कितने मार दिए, तो कितने मार दिए जरा वो भी देख लीजिए। और ये ANI की न्यूज़ बता रहा हूँ, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से, जिससे मैंने बताया था भारत के 20 सैनिक गए। इंडिया इंटरसेप्ट रिवील्स दैट चाइना साइड सफर्ड 43 कैजुअलिटीज इंक्लूडिंग डेड एंड सीरियसली इंजर्ड इन द फेस ऑफ इन द गालवान वैली, सोर्सेस कंफर्म टू ANI। ANI ने इस न्यूज़ को कंफर्म कर दिया कि चाइना के 43, भारत के 20 तो चाइना 43 जवान इसमें मारे गए हैं, इस गालवान घाटी में मारे गए हैं। ठीक है, तो जिनको बदला लेना था, बदले वाले जो शेर हैं, उनको इस खबर से ठंडक पहुंच जानी चाहिए, उनको इस खबर से आराम से ठंडक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, इंक्रीज इन Chinese chopper activity observed across the LAC to airlift casualties suffered by them during face-off with Indian troops in Galwan Valley। यानी वहाँ पर अब चाइना के हवाई जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो आ रहे हैं और लाशों को उठाकर ले जा रहे हैं चाइना के सैनिकों की। ठीक है साहब, क्लियर है, बहुत क्लियर है। 20 वर्सेस 43। आप लोगों को नंबर से फ़र्क पड़ता है इसलिए नंबर से समझा रहा हूँ, पर नंबरों से कुछ होता नहीं है, मैं ये भी बता दूँ। जिन लोगों ने बता दिया कि मारे गए, किल्ड, कुछ ऐसे भी न्यूज़ चैनल हैं जो उससे हटकर बताते हैं, ज़रा देख लीजिए। ये मैं आपको इंडिया न्यूज़ की बात बता रहा हूँ। अनंत कुमार शुक्ला जी धन्यवाद, इंडिया न्यूज़ की बता रहा हूँ। अब इनकी भाषा देखिए। आई एम प्राउड ऑफ माई सन सेज मार्टियर
कर्नल संतोष बाबूज मदर, मुझे अपने बेटे पर फक्र है। यहाँ मार्टियर लिख रहे हैं, इंडिया टीवी लिख रहा है। आपको समझ में आ गया कौन सा टीवी किस कैसी भाषा बोलता है? कुछ लोग किल्ड लिख रहे थे, कुछ लोग मार्टियर लिख रहे हैं। ठीक है साहब, एक और न्यूज़ देख लीजिए जी न्यूज़ की। ठीक है, कर्नल सुरेश बाबूज मदर प्राउड ऑफ हर सन सेक्रीफाइस बट ऑल्सो सैड एट लूजिंग हिम। अब ये जी न्यूज़ लिख रहा है। भाषा बता देती है कि चैनल का जो चैनल का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कैसा है, भाषा बता देती है। इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं उन लोगों पर जो लोग बड़ी ताली बजा रहे थे, बड़े खुश थे कि अरे हिंदुस्तान के इतने सैनिक मारे गए, ऐसा हो गया। अब ये न्यूज़ सुनकर वो क्या करेंगे? देखिए कितने खुश थे वो। ब्रेकिंग आर्मी स्टेटमेंट जस्ट आउट कन्फर्म्स 20 डेथ इन द गालवान वैली क्लैश। बड़े खुश, ANI का ट्वीट ले लिया इन्होंने। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ कहते हैं कैन कन्फर्म द इंडियन आर्मी फर्टिलिटी नंबर इन गलवान वैली क्लैश इज मोर देन 20, ब्रेकिंग शिवरू। ठीक है, इंडियन आर्मी फर्टिलिटी नंबर, ये वही है जिन्होंने किल्ड लिखा था। लेकिन जैसे ही 43 की खबर आई, बड़ा पेट में दर्द हुआ। कहते हैं नो ऑफिशियल वर्ड ऑन चाइनीज कैजुअलिटी फिगर और लीक सोर्सेज स्टफ डूइंग राउंड्स। ये हालत है इन लोगों की। अगर भारत का सैनिक शहीद होता है तो ये दौड़ कर लिखते हैं ऐसा ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब चाइना का कोई बात आती है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। ये कहते हैं अरे यार अब कैसे लिखें, तो ये नहीं लिख पाते उस समय। ये इनकी सच्चाई है। आप इनकी सच्चाई देखिए। और ये सारे वो लोग हैं जो पेड हैं, इसको समझिए आप। ये सारे के सारे पेड लोग हैं, जो पेड एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, वो लोग हैं ये। और देखिए यहाँ ये भी लिख रहे हैं फर्स्ट LAC कम है, टाइम फॉर गवर्नमेंट टू कम क्लीन, स्टॉप लाइंग ये द डिसेप्शन। और अब अजय की भी असलियत दिखा देता हूँ। एज एक्सपेक्टेड, अजय शुक्ला की एक बार फिर से असलियत देख लीजिए। एज एक्सपेक्टेड लीक्स नाउ प्लेसिंग इंडियन कैजुअलिटी एट 20 soldiers and quickly government spin machine is giving out a Chinese casualty count of 43। बड़ा दर्द है, चाइना के 43 कैसे मर गए? अजय शुक्ला, इनको बड़ा दर्द है, इस फर्जी आदमी को बड़ा दर्द है। तो साहब देश की बात आती है, चाइनीज़ चूज़ों का पूर्ण बहिष्कार करो, ऋषि जी बोलते हैं। जी ऋषि जी धन्यवाद। तो बहुत क्लियर है कौन देश के साथ है, कौन देश के साथ नहीं है। ये लोग देश के साथ क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग पेड एजेंट्स हैं। मैंने पहले ही बताया चाइना किस प्रकार से पैसा भेजता है, और उन्हीं पेड के दम पर बहुत सारी वेबसाइट्स भी भारत में आ गई हैं जो चाइना का एजेंडा भारत में चलाती हैं। ये पत्रकार वहाँ से बाकायदा पैसा पाते हैं, 2 नंबर में इनके पास पैसा आता है। कई कुछ लोग आर्ट बेचते हैं, उसके नाम पर पैसा आता है। कुछ लोग और बहुत सारे काम करते हैं, NGOs चलाते हैं, उसके नाम पर पैसा आ जाता है। कुछ लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस के नाम पर चाइना से पैसा ले लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार चाइना से पैसा ले रहे हैं और उनका एजेंडा भारत में चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों, ऐसे पत्रकार की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बदला चाहिए है, इस थ्योरी से जरा बाहर आ जाओ आप, है ना। ये जो आपके अंदर ये अजीब सी बात है ना, बदला, रिवेंज, इससे बाहर आ जाइए। ऐसे नहीं होते रिवेंज। ठीक है, मैंने आपको समझाया जब मारपीट होती है 2 पक्षों में तो कैसे होता है, क्या होता है। थाने जाते हैं, क्या बोलते हैं, भले ही पीटा होता, अपन बोलते क्या है, कपड़े फाड़ के हम पिट गए, हमारा नुकसान हो गया, अपनी गाड़ी खुद ही तोड़ लेते हैं और क्या बोलते हैं कि भैया देखो मुझे मारा। आप लोग ऐसे हो जो सरकार को ये भी नहीं करने दोगे, तुरंत कह दोगे रिवेंज 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 रिवेंज, बदला लो बदला लो बदला लो। ऐसे नहीं होता। बहुत सारी जगह ऐसा भी होगा जब भारत सरकार ये बोलेगी कि हमारे लोग ज़्यादा मरे, उनके कम मरे, हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ। इसका मतलब ये नहीं नुकसान ज़्यादा ही हुआ है। आपको अपनी सरकार पे भरोसा करना आना चाहिए। आप अपनी सरकार पर भरोसा करें, इधर उधर की बातों पर भरोसा ना करें। चाइना का भरोसा नहीं करें, आप अपने मोदी पर भरोसा करें। शी जिनपिंग पे भरोसा मत करें। तो हो सकता है वो मोदी कई बार पीटने के बाद भी ये कहे कि मैं पिट गया या मेरे लोग पिट गए और कूट कर आ जाए। ये भी बहुत हद तक संभव है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और भविष्य में भी होंगी। आपको अपने सरकारी न्यूज़ पर भरोसा करना है, जो गवर्नमेंट कहेगी आपको वो भरोसा करना है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, आखिर चाइना ये सब क्यों कर रहा है, इतना पैसा क्यों डाल रहा है, सब क्यों कर रहा है? देखिए क्या चाइना से हमारा कोई विवाद था? गालवान में हमारा कोई विवाद था? बिल्कुल नहीं था। हमारे विवाद कहीं भी नहीं था। चाइना ने सोचा कि भारत से लड़ाई कर लो, और चाइना, मैंने शुरू से डे 1 से मैं एक ही चीज़ बोलता रहा हूँ, फुल स्केल वॉर नहीं होगा, छोटी मोटी लड़ाई हो जाएगी, छोटा मोटा युद्ध हो जाएगा,
छोटा मोटा स्कफल हो जाएगा, थोड़ी बहुत गोलाबारी हो जाएगी। चाइना ये चाहता थोड़ी बहुत गोलाबारी हो जाए, बंद हो जाए। लेकिन मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, चाइना ने यदि इस बार गलती करी तो भारत पूरे तिब्बत में अंदर घुसेगा और तिब्बत को लिबरेट करा देगा। जितना पोर्शन भारत ले सकता होगा कोशिश करेगा पूरे तिब्बत की। पूरा तिब्बत अगर आता आ गया तो पूरा तिब्बत उसके बाद में आज़ाद हो जाएगा, भारत इसको आज़ाद करा देगा। इस चीज़ को चाइना बहुत अच्छी तरह समझ ले। चाइना ने अगर ये गलती कर दी और अगर भारत को ये मौका दे दिया युद्ध का जो वो सोच रहा है, तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि तिब्बत चाइना से अलग हो जाएगा इस बार, क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिकली हमारी पोजीशन बहुत बेहतर है उससे। संदीप स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी स्ट्रैटेजिक पोजीशन बहुत बेहतर है चाइना के मुकाबले में। हम जिस गालवान घाटी में बैठे हुए हैं वहाँ से अगर फायरिंग तो छोड़िए, पत्थर भी मारोगे तो आदमी मर जाएगा। ठीक वैसी ही पोजीशन है जो कारगिल में थी। जब कारगिल में आकर ये बैठ गए थे पाकिस्तानी और वहाँ से पत्थर फेंक कर हमारे जवानों को मार देते थे, ठीक वैसी ही पोजीशन गालवान में है। तो गालवान घाटी में जहाँ भारत बैठा हुआ है वो ऐसी पोजीशन में बैठा है जहाँ से बहुत ज़्यादा हम बेहतर पोजीशन में है। स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छी पोजीशन है हमारी, और उससे हम बहुत अच्छी तरह से इसको चाइना को हराने की इस पोजीशन में। पहली बात। दूसरी बात, अब चाइना ये सब कर क्यों रहा है भाई? झगड़ा तो था नहीं, फिर क्यों कर रहा है? चाइना को अच्छी तरह से पता है कि वो चाइनीज़ वायरस, वुहान वायरस जो है, जिसे आप लोग कोरोना वायरस बोलते हैं, जिसे कोविड बोलते हैं आप, तो ये पूरा शुरू हुआ चाइना से। अब हो सकता है ये कभी भी बंद हो जाए, है ना, हो सकता है ये वीडियो भी गायब हो जाए, हो सकता है ये चलते चलते लाइव भी बंद हो जाए। ओंकार शिवकौन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो पूरा झगड़ा जो है वो झगड़ा है चाइनीज़ वायरस की वजह से। पूरा झगड़ा जो है वो कोविड की वजह से, वो कोरोना वायरस की वजह से। वो इसलिए है क्योंकि पूरा विश्व अब चाइना के ऊपर प्रेशर बनाना, पूरा विश्व चाइना से सामान लेना बंद कर रहा है। ठीक है, पूरे विश्व में छोटे छोटे देश हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। पेरू जैसा देश बाइकॉट चाइना कर दिया। मछलियाँ भेजता है वहाँ पर चाइना, सारी मछलियाँ सड़ा दी, एक भी नहीं लेनी, कुछ भी नहीं ले रहे वहाँ से। ठीक है, तो चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक हो, कनाडा से चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। पूरे विश्व में चाइना फंस गया। अब करे क्या? अगर कुछ भी नहीं होता है तो पूरा विश्व बार बार एक ही चीज़ बोलेगा, और क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि चाइनीज़ वायरस, जो वुहान वायरस है, जो चाइना ने जो लैब में वायरस बनाया था, वो वायरस, कोविड का वायरस जो है पूरे विश्व में फैला, और इस वजह से ये हुआ। नहीं, टैक्सनली चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक, वी शुड टैक्स चाइनीज़। नहीं, ऐसे टैक्स नहीं कर सकते आप सर। सबका एक आपने WTO साइन किया, आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल लेट मी कंप्लीट, फिर मैं आप सबके सवाल ले लूँगा। तो पूरा जब विश्व जब देख रहा है, चाइना को देख रहा है और ये देख रहा है कि वायरस तूने बनाया था और अब हम तेरा बॉयकॉट करेंगे। अमित पटेल जी धन्यवाद। तो उससे बचने के लिए क्या करें? ध्यान हटाओ। देखिए हुआ क्या कि एक बंदे ने चोरी करी, ठीक है, उसने चोरी करी, चोरी पकड़ी गई। अब वो पूरे मोहल्ले वालों के सामने खड़ा हुआ और सारे मोहल्ले वालों ने उसे घेर लिया, सब घूर घूर के उसको देख रहे हैं। ऐसे में अचानक क्या करता है, वो किसी एक आदमी से किसी एक बात पर झगड़ा ले लेगा मोल, किसी भी एक बात। तूने ऐसे कैसे बोला, तूने उंगली क्यों करी, ताकि वो चोरी की बात छुप जाए और नया झगड़ा बाहर आ जाए कि भाई मारपीट हो गई। चाइना ठीक वही करना चाहता है। चाइना यहाँ से ध्यान भटका कर इस मारपीट पर, युद्ध पर, छोटा युद्ध तो नहीं कर पाएगा चाइना, उसकी हैसियत नहीं है आज की तारीख में, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। देखिए एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, वो ज़माने चले गए जब भारत 1962 वाला हुआ करता था। अब बहुत बदल गया ज़माना। आज मैं देख रहा था तो कुछ आंकड़े भी आ रहे थे, मिसाइल्स के आंकड़े, 8 और 10 मिसाइल्स बताई जा रही थी। बहरहाल ये बताई जाती है, होती नहीं है। ठीक है, इसको भी आप समझ लीजिए। सरकारें किसी की भी हों, सेना अपने हिसाब से काम करती है। ठीक है, धन्यवाद लिन्यू वॉक्स जी। तो अंदर क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, नहीं बताया जा सकता, और तैयारी 2014 से थी। लेकिन बस मैं आज इतना बता दूं आपको, एक समय वो था जब भारत के पास लड़ने के लिए 7 दिन का गोला बारूद भी नहीं था। एक दिन वो था जब 7 दिन का गोला बारूद भी नहीं था। आज अगर बात करते हैं आप, तो 60 दिन का गोला बारूद रेडी है, और 60 दिन हमें बनाने को और मिलेंगे पीछे। ऐसा नहीं कि मशीनें बंद हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे। 60 दिन का रेडी है, डेपोज में रखा हुआ। 60 दिन में हमें मिलेगा बनाने को। हम 60 दिन में कितना बना लेंगे उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत क्लियर है। चाइना का सिर्फ एक पर्पस है, वो पर्पस है चाइनीज़ जो लैब क्रिएटेड वायरस है, जो कोरोना वायरस है, जो कोविड है, वो जो इसने पूरे विश्व में फैलाया अपना व्यापार जमाने के लिए, लाखों लोगों की जो मौत हुई,
उसका जिम्मेदार जो चाइना, उससे ध्यान हटाना, और उससे ध्यान हटाने के लिए क्या करना कि भारत से ज़बरदस्ती पंगा मोल लेना। और इनके जो एजेंट्स हैं स्लीपर सेल, वो हर जगह इनके लिए काम कर रहे हैं। जैसे भारत के अंदर जो लोग हैं जो लिख रहे हैं, वो इनके स्लीपर सेल्स हैं, जो पेड एजेंट्स हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं। वो लगातार इनके लिए लिख रहे हैं, भारत हार गया, भारत हार गया, भारत हार गया। आप लोगों को भड़काया जा रहा था कि आप एकदम से भड़क कर आ जाएं और ये बोलें कि नहीं हमें बदला चाहिए, जैसे अभी बदला हो रहा था, बदला। तो ये जो बदला है, इससे आप बाहर आ जाइए। और एक बात समझ लीजिए, सरकार को अपना काम करने दीजिए। सरकार बहुत बहुत सशक्त सरकार है आज तक की। इतनी सशक्त सरकार आपको कभी नहीं मिलने वाली, इतना आंखों में आंखें डाल के बात करने वाली सरकार कभी नहीं मिलने वाली, सीना तान कर बात करने वाली सरकार कभी नहीं मिलने वाली। तो जिनका काम है उन्हें करने दीजिए, प्रेशर मत क्रिएट कीजिए। जो ये लोग चाह रहे हैं आप उनको सफल मत होने दीजिए। ये लोग यही चाह रहे हैं कि प्रेशर क्रिएट हो। अगर हमने प्रेशर क्रिएट करना है तो हम प्रेशर क्या क्रिएट करेंगे? हम प्रेशर ये क्रिएट करेंगे कि हमें चाइना का माल नहीं खरीदना है, ठीक है ना। ये हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। हम प्रेशर चाइना से सवाल पूछ कर क्रिएट करेंगे, अपनी सरकार से नहीं। अपने घर में रहकर अपने ही आदमी को अगर आप दोषी बनाएंगे तो फिर तो हो गई लड़ाई, है ना। इसलिए अपने सेना पर, अपने सैनिकों पर, उनके पराक्रम पर कतई शक मत कीजिए। विश्व की सबसे बेहतरीन 5 सेनाओं में से भारत की सेना है, और विश्व की सबसे बेहतरीन 5 सेनाओं में से चाइना की सेना भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उनमें और हम में बहुत बड़ा फ़र्क है। उनमें और हम में ये फ़र्क है कि हम लगातार अभी तक युद्ध में हमारी सेना जाती रही है। दूसरी बात, ऑल टेरेन फाइट्स में भारत एकमात्र ऐसी सेना है, जब आप ये बात करेंगे ना सारे टेरेंस पे जो सेना काम कर सकती है, कौन सी कर सकती है, कौन सी सेना फाइट कर सकती है, तो भारत है। रेगिस्तान में भी उसे काम करने का मौका मिलता है, यहाँ से रेगिस्तान भी भेजे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, पहाड़ों में भी भेजे जाते हैं, प्लेन्स में भी भेजे जाते हैं, समुद्र में भी, सब तरफ भेजे जाते हैं। तो वो फ़ायदा भारत के साथ है जो किसी और के साथ नहीं है, जो चाइना के पास फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 2 बातें होगी। अब तीसरी बात, गवर्नमेंट वॉज बैन इन एंटी इंडिया मीडिया। नहीं बैन करने की ज़रूरत नहीं सर, कम से कम पता तो चल रहा है कितने लोग हैं जो चाइना के पेड ऑन रोल हैं। अभिनव भारत जी धन्यवाद। तो ये बहुत क्लियर है। धर्मेश पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसमें होना क्या है, अब आगे क्या? 43 उनके मर गए, वो कभी को बोलेंगे नहीं। पाकिस्तान और चाइना एक जैसे, वो कभी नहीं को बोलने वाले। वो 43 मानेंगे नहीं हमारे मर गए। हम कहते हैं आपके एक भी नहीं मरे। हम तो ये मानते हैं हमारे 20 जवान शहीद हो गए, चलो 20 जवान का हिसाब किताब करेंगे। हम इंटरनेशनल प्रेशर बनाएंगे, पूरे देश में, पूरे विश्व में अपने प्रति हवा बनाएंगे। मैंने बताया ना, नैरेटिव का वॉर है, ये नहीं होगा, है ना। आकाश जी, आपको शायद यहाँ के नियम नहीं पता, मैं नियम बता देता हूँ। एक कमेंट को एक बार, बाकियों के लिए भी एक सबक होना चाहिए। इससे आप स्पैम करते हो वॉल को, दूसरों को सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता। नेवर डू इट अगेन। ऑल राइट, सो एनीवेज लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो नाउ व्हाट विल हैपन? नैरेटिव के वॉर चालू हो चुके हैं। भारत अपना पक्ष रख रहा है, चाइना अपना पक्ष रख रहा है। देखने वाली बात ये, कितने देश हैं जो भारत के साथ आएंगे। लेकिन भारत ने साथ किसी का भी नहीं मांगा है। भारत ये लड़ाई खुद से लड़ रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब आमना सामना हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हाथापाई हो रही तो वहाँ पर भी मारा जा रहा है। भारत के सैनिक उन्हें भी मार रहे हैं। अगर 20 हमारे उन्होंने नीचे गिरा दिए तो 43 उनके गिरा दिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं, चाइना का कमांडिंग ऑफिसर इसमें मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, चाइना के कमांडिंग ऑफिसर की। तो अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ भारत का कमांडिंग ऑफिसर गया है, वो गलतफहमी में वो अपनी दुरुस्त कर लें जानकारी। और चाइना का कमांडिंग ऑफिसर भी इसमें गया है, 43 लोग भी इसमें गए। अभी तक जो ऑफिशियल फिगर आ रही है 43 की आ रही है, क्योंकि सैनिक इससे कई ज़्यादा आए थे चाइना के, और भारत के सैनिक वहाँ मौजूद थे। ऐसी कंडीशन में हो सकता है ये फिगर और बढ़े, हो सकता है भारत की फिगर भी अभी और बढ़े। जो 20 है हो सकता है वो भी और बढ़े, चाइना की भी बढ़ेगी। लेकिन मैंने बताया चाइना तो मानने वाला नहीं है। बाबूलाल शाह जी धन्यवाद। तो चाइना इसको मानेगा नहीं, हमने मनवाना भी नहीं है, हमने मानना भी नहीं है। भारत के लोगों को क्या करना है, हमने नहीं मानना आपके 43 मरे, आपका तो एक भी नहीं मरा, हम तो ये मानेंगे। हमारे जो 20 लोग शहीद हुए हैं, आप तो इसका बताओ फिलहाल। ये जितना नंबर बढ़ेगा हम उसका सवाल पूछेंगे और उस पर ही इंटरनेशनल प्रेशर बनाएंगे। और हम बार बार कहेंगे चाइना कातिल है, चाइना कातिल है, चाइना जो है लोगों की टेरिटरी एनक्रोच करता है, लोगों की ज़मीन पर कब्जा करता है। हमने ये नैरेटिव बनाना है। हमने बार बार पूरे जितने लोगों को अंग्रेज़ी आती है वो सब लोग एक ही चीज़ करेंगे। क्या करेंगे कि पूरे ट्विटर पर कल से इंग्लिश में और उस जगह पर जवाब देकर आएंगे। फॉरेन के जो लोग हैं उनको जवाब देना है, उनके मीडियाज़ को जवाब देना है। वहाँ लिख कर आना है कि इन लोगों ने गलत किया, इन लोगों ने हमारे लोग मार दिए, चाइनीज़ आर किलर्स, PLA किलर है, PLA ऐसा है, PLA वैसा है, ठीक है।
हमारे लोग गए, हम बिल्कुल नहीं माने। कोई वहाँ से बोलेगा कि उनके 50 गए, आप मना कर देना, नहीं नहीं उनका एक भी नहीं गया, ठीक है। इसीलिए इसको हिंदी में रख रहा हूँ, एक इंग्लिश में भी बनेगा वीडियो, वो उसी नैरेटिव को सेट करते हुए बनेगा। तो नैरेटिव की लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ी जाती जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि हम सीधे जाकर मार देंगे उनको। चाइना इज़ अनएथिकल किलर, यस डेफिनेटली। सो इस तरह की बातें हमने इस नैरेटिव को सेट करना है, इसी नैरेटिव के साथ में चलना है। और भविष्य में हमेशा याद रखिएगा, जो गली मोहल्ले में आप अपनी लड़ाई लड़ते हो और जब थानेदार के पास जाते हो तब कहते हो ना कि मैं पिट गया, ऐसी इंटरनेशनली जब थानेदार होता है, इंटरनेशनल थाना जो यूएन है और तमाम सारे और जगह है, वहाँ पर भी जब जाते तो कपड़े फाड़कर यही चिल्लाया जाता है कि हाय मैं पिट गया। वहाँ ये नहीं कहा जाता हमने पीट दिया इसको। चाइना की स्थिति इसलिए बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो ये कह नहीं सकता कि भारत ने मुझे पीट दिया। छोटा देश ने बड़े देश को कैसे पीट दिया, उसे तो दादागिरी ख़त्म करनी है और बढ़ जाएगी, उसकी दादागिरी ख़त्म हो जाएगी। तो चाइना के साथ परेशानी है कि वो मान नहीं सकता उसके इतने लोग मरे। हमारे साथ फ़ायदा ये है कि हम भी नहीं मानेंगे कि तुम्हारे इतने लोग मरे, हमको क्या ज़रूरत पड़ी है। और जिन लोगों को ये वाले जो लोग हैं ना, चाइना के पेड एजेंट जो यहाँ पर है, जिनसे आप लोग परेशान होते हो, उनको लिखना पढ़ना बंद कर दीजिए, उनको तवज्जो देना जिस दिन आप बंद कर देंगे ना, ये सारे लोग जिनके 70-70 हज़ार फॉलोअर हैं ना, वो आप ही लोग फॉलोअर हैं, कोई दूसरा नहीं है। उनकी संख्या तो 500 भी नहीं है। तो आप उनको अनफॉलो कर दीजिए और आराम से उसको सुनिए जो आपकी सरकार कहती है। आपकी आर्मी समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अपने जवानों पर भरोसा कीजिए। 2 कौड़ी के कल के गुंडे और आज के पत्रकार पर मत कीजिए भरोसा, इसको याद रखिएगा। ये लोग जो शराब के एक पौए में बिकते हैं, ऐसी होता ना, शराब के पौए में बिकने वाले लोग होते हैं, ये आपको कभी सही जानकारी नहीं देंगे। सही जानकारी आपको सेना ही देगी। सेना आपके साथ बात करने को हमेशा तैयार होती है। सेना समय समय पर एमओडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और आज भी करी। और जो आपको मानना है वो सेना की मानना है, ठीक है। और गौरव शुक्ला जी कहते हैं तो मीडिया 43 का शोर बंद करे। सर देखिए, ये तो इसलिए होता है, ये चाइना का बहुत बहुत शानदार प्रपंच है। वो क्या करते हैं, आपके 20 मार दिए, पहले उन्होंने 3 ट्वीट किए, ठीक है। पहले क्योंकि आप तो बोल ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने अपने अखबार से, वैसे चाइना में ट्विटर बैन है, लेकिन उनका अखबार ग्लोबल टाइम्स बाकायदा ट्वीट करता है। भारत में खलबली खींच गया। उसके बाद भारत में 3 लोग मर गए, 3 लोग मर गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और साहब प्रेशर बन गया। फिर 20 लोग हो गए, तो बहुत प्रेशर बन गया। ये उन्होंने जानबूझकर क्रिएट कराया था अपने पेड एजेंट से। उन्होंने क्या किया, पहले खुद ने बोला, खुद ने बोलने के बाद उसके बाद क्या किया, एक प्रेशर क्रिएट किया। कैसे, अपने ही पत्रकार जो उनके पेड ऑन रोल पत्रकार है उनके थ्रू ये एजेंट, जो एजेंट बैठे हुए थे उनसे बोला तुम ट्वीट करना शुरू करो कि भारत की आर्मी पिट गई, कर रही 56 इंच की छाती, ये हो रहा है वो हो रहा है, फलान ढिकान, दुनिया जहान की बात है। और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जो यहाँ के अखबार हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, जैसे जो लोग बोलते हैं ना बदला, तो उन लोगों ने भी लिख दिया कि बोले हमें भी पता है 43 उनके भी मारे गए, है ना। तो ये आप लोग उनके ट्रैप में फंसते हो हर बार। ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं आपके 20 मारे गए, ठीक है साहब, हम तो उस वर्जन का इंतज़ार करेंगे जो हमारी सेना कहेगी, और हम उसके बाद उसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। क्या सेना ने कहा 43 मारे गए? नहीं कहा ना, इसलिए हम भी नहीं कहेंगे, ठीक है। खबरें आ रही हैं, पता है, हो गया, ये मालूम है हमको, एएनआई ने बता दिया, पर हम नहीं मानेंगे। हमारी सेना कहेगी तो मानेंगे, हमारी सरकार कहेगी तो मानेंगे। अगर पीएमओ ऑफिस इसको ट्वीट करेगा तो मानेंगे, प्रधानमंत्री करेगा तो मानेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करेगा, एमओडी करेगा तो मानेंगे, भारतीय सेना करेगी तो मानेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस करेगा तो मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। कुछ भी हो जाए, आंखों के सामने वीडियो आ जाए ना, आंखें बंद कर लेना, अपनी कहना मैंने नहीं देखना, मैं नहीं देखूंगा इस वीडियो को, ठीक है। वही देखूंगा, वही करूंगा, वही सुनूंगा जो मेरी सरकार और मेरी सेना कहेगी। मुझे अपने सैनिकों पे भरोसा है, बस इतना समझ लीजिए। और एक बार फिर बता दूं आपको, ऐसे तमाम सारे पेड देशद्रोही जो इस देश के अंदर रह रहे हैं, जो पैसा विदेश से लेकर काम करते हैं, वो तमाम सारी बातें करेंगे। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और हम बहुत अच्छी, पहले से बहुत अच्छी पोजीशन में आज भी हैं, और 1 इंच ज़मीन भी ना गंवाई है ना गंवाएंगे। और उन्होंने कितनी गंवाई है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर है, तो इसको आप ज़रा समझने का प्रयास करें। और तमाम सारे ऐसे लोग आएंगे यहाँ पर, तमाम सारे ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की बातें करेंगे। भाई ये तो दूसरों की बातें नहीं मानने की बात हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट एक्शन ऑर्डर कब देगा? मंडल बसंत जी, कहाँ से आए हो सर? इतनी पूरी रामायण हो गई, अभी तक आपको राम का नाम ही नहीं पता चला। कमाल के आदमी हो। चाइना की हम घड़ी कब खोदेंगे? कब्र खोदेंगे?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल होगा सब, लेकिन ऐसे नहीं होगा जैसे आप चाह रहे हैं, है ना? आर भारत न्यूज़ पर B20 चाइना और 43 बता रहे हैं। हाँ, वो सही न्यूज़ है, लेकिन भविष्य में हमको इस तरह से कैरिड अवे नहीं होना और हमें उनकी कैजुअलिटीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करना, सिर्फ़ अपनी कैजुअलिटीज़ बतानी है और ये बताना है चाइना ने गलत किया, ठीक है? आप ट्विटर में बताइए नैरेटिव क्या कैसे होना चाहिए? मैंने बता दिया सर, अभी इससे पहले बता चुका हूँ कि हमको सिर्फ़ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अंग्रेज़ी में जो लोग ट्वीट करते हैं, जिन लोगों को ट्वीट करने आते हैं, वो लोग इंग्लिश में सभी फ़ॉरेन की वेबसाइट पर कल सुबह, बल्कि अभी रात में, क्योंकि अभी सुबह हो रही है अमेरिका में, तो वहाँ जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने वहाँ के अखबार हैं, जितने वहाँ के लोग हैं, जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल हैं, उनके रिप्लाई में जाकर कीजिए रिप्लाई और उनको बताइए कि चाइना लगातार सीमा का उल्लंघन कर रहा है, झूठ बोल रहा है। चाइना लगातार सीमा में घुस कर आ रहा है, चाइना झूठ बोल कर आ रहा है, चाइना बेईमानी से आ रहा है, चाइना लगातार एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है। और चाइना ये सब क्यों कर रहा है, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। चाइना चाइनीज़ वायरस से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रहा है, ताकि उनको ये क्लियर हो जाए कि ये क्यों हो रहा है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। तो ये भी बताना पड़ेगा आपको, वहाँ सारे वहाँ के जितने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, डोनाल्ड ट्रंप को लेंगे, उसके नीचे बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएँगे आपको ब्लू टिक वाले। ऐसे ही लंदन में उठाइए, लंदन, ब्रिटेन के, जर्मनी के तमाम सारे उठाइए, अभी वहाँ दिन हो रहा है। और सब में जाके ट्वीट कीजिए और बताइए कि चाइना सिर्फ़ चाइनीज़ वायरस से अब दुनिया का ध्यान हटाने के लिए ज़बरदस्ती भारत के सैनिकों को मार रहा है। देखो हमारे 20 सैनिक चले गए, 43 सैनिक उनके गए, बात नहीं करनी है, ठीक है? बिल्कुल बात नहीं करनी, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे उनका एक आदमी भी मरा है। हम कहेंगे उनका एक भी नहीं मरा है, वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? वो लाख फ़ोटो लेकर आ जाएँ हम तब भी क्या कहेंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, उनका एक भी नहीं मरा, ये फ़ोटो झूठी है, फ़ेक है, ठीक है? बहुत क्लियर है, समझ में आ गया ट्विटर पे क्या करना है? तो शुरू हो जाइए, इंतज़ार किस बात का, है ना? फिर मिलते हैं मित्रों, कल मिलते हैं। आज मुझे डिप्रेशन पर एक वीडियो करना था, बहरहाल उसको नहीं कर पाई क्योंकि अचानक से ये न्यूज़ आ गई, तो इसको लेना ज़्यादा ज़रूरी था। अक्साई चिन्ह भी वापस आएगा, सब कुछ आएगा, बेफ़िक्र रहिए, लेकिन ऐसे नहीं आएगा घर बैठकर और यहाँ से कमेंट करने से, ठीक है? उसके लिए आपको सेना में भर्ती होना पड़ेगा जाके, ठीक है? अपना घर-बार बेचने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप उसके लिए तैयार हैं? अगर आप हाँ करते हैं, तो फिर सरकार भी तैयार है ना? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नैरेटिव कैसे सेट करना है बता चुका हूँ, ठीक है? शुरू हो जाइए और कल कोशिश करेंगे, कल फिर मिलते हैं, ठीक है? डिप्रेशन वाले मुद्दे पे, वो बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके घर परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों। बसंत मंडल बसंत जी कहते हैं आई एम फ्रॉम आर्मी, बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू।